एक आरोही धारा के अंतर्गत बेबाक बात करने वाली एक साधना भारती जी जो नई दिल्ली से आई हुई हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका हमारे इस शो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये संस्कारधानी राजनांदगांव है और आप संगीत नगरी खैरागढ़ का आप दौरा कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। तो साधना जी बताइए कि आप इस कांग्रेस में आने का कारण क्या था, क्या विचारधाराएं आपको कांग्रेस की अच्छी लगी? देखिए, मैं 25 अक्टूबर 2003 को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिली, जबकि बोलना शुरू तो मैंने 2.5 वर्ष की उम्र से किया। 2.5 वर्ष की उम्र में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, आध्यात्मिक प्रवचन देती रही मैं। और इस समय पर मैं आपको बताऊं, जब मैं 2003 में आदरणीय सोनिया जी से मिली तो 1 घंटे की मेरी मुलाकात थी और 1 घंटा वार्तालाप में उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नज़रिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से और विशेषकर जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है उससे मैं बेहद प्रभावित हुई और इसीलिए मैंने कांग्रेस में आने का निर्णय किया। उसके बाद अप्रैल 2004 में मेरी प्रेस वार्ता नई दिल्ली 24 अकबर रोड कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में तत्कालीन प्रवक्ता आनंद शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, दिग्विजय सिंह जी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने मेरा कांग्रेस की सबसे कम उम्र की इतिहास और वर्तमान की स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया और तब से ही मैंने स्टार प्रचारक के नाते रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी की स्टार प्रचारक के रूप में गई। देश के कोने कोने में मैंने जाकर प्रचार करने का काम किया और फिर उसके बाद कांग्रेस की सबसे कम उम्र की मैं आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी बताइए साधना जी, देश में केवल 2 राज्य में ही कांग्रेस की सरकार है। आम जनता, कई लोग केवल बोलते हैं कि इस गांधी परिवार को इस कांग्रेस से हटा दिया जाए तो कांग्रेस की सरकार फिर बन सकती है, ऐसा क्या राय? नहीं, मैं तो इस पे क्या राय दूँ, ये तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा, ये तो कि कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं बोलता। सीधी बात ये है कि गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार का कोई अकेले सिर्फ ना तो गांधी परिवार है, पूरी कांग्रेस पार्टी है जो गांधी परिवार उनका नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए हैं, एक सेकंड, नेतृत्व के साथ हैं। और कांग्रेस में तो चुनाव होता है भाई, कोई राजतंत्र थोड़ी ना है कांग्रेस में। भाजपा की तरह नेता थोपे थोड़ी ना जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। और बात अगर परिवारवाद की अगर करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आप मुझे बताइए, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत उनके बेटे, फिर रमन सिंह जी, फिर उनके पुत्र अभिषेक सिंह जी, फिर कल्याण सिंह जी, उनके पुत्र राजवीर सिंह जी, उनके पुत्र संदीप जी, उनकी पुत्र वधु, कितने नेता, कितने गिनाऊं मैं आपको, अनुराग ठाकुर जी, पीयूष गोयल जी, कितने गिनाऊं मैं, बताइए। मेरे पास तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि बताऊंगी तो दिन छोटा पड़ जाएगा बताने में। तो जिसमें खुद इतना परिवारवाद है, जो गुण नहीं, परिवार को देखते हुए जिन्होंने चलाने का काम किया अपनी पार्टी को, और नेता थोपे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसको आरएसएस ने कह दिया वो बन जाएगा, आरएसएस की कठपुतली बनकर घूमते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। हम पार्टी में चुनाव करते हैं, चुनाव में अध्यक्ष में चुनाव में वोट दिया जाता है और उसमें जो चुन कर आते हैं वो आपके सामने अध्यक्ष होते हैं। और बात रही हार जीत की, तो भाजपा के पास एक समय पर 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस की नीति नहीं थी कि प्रचार तंत्र के माध्यम से कुप्रचार करके, दुष्प्रचार करके और ये कहा जाए कि हम मुक्त कर देंगे। क्या कांग्रेस ने कभी कहा हम भाजपा मुक्त देश कर देंगे? नहीं कहा, क्योंकि हम विपक्ष का महत्व समझते हैं भाई। विपक्ष का उतना ही महत्व है जितना सत्ता पक्ष का महत्व है। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर 100% आप जितना वोट हुआ उसको 100% मान ले तो 45% वोट से सत्ता बनती है, बाकी 55% तो विपक्ष में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ज़्यादा वोट लेने वाले विपक्ष में बैठे हैं। तो अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसकी बात को वरीयता देनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि विपक्ष को नज़रअंदाज किया। नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अरे आप कैसे कर देंगे कांग्रेस को मुक्त? कांग्रेस एक पार्टी नहीं, गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है भाई, जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में काम करने का काम किया। भाजपा के एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने उंगली कटवाई हो। आपने तो अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगी, देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाहियां दी, और आज आप हमसे मुक्त होने की बात करते हैं। तो देखिए, मैं तो कहूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा चुनाव 5 बार लड़े और उनकी एक समय पर तो 3 लोकसभा से लड़े जिसमें जमानत जब्त हुई। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मथुरा में हरा दिया था उनको। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हार मान ली, प्रधानमंत्री नहीं बने? जी, आगामी 24 के और पूरे देश का लोकसभा चुनाव है जहां पर मोदी बैठे हुए डटे हुए हैं। हम राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी से जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जहां पर आप मोदी को घेरेंगे और उनको
कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, ये कैसे संभव हो पाएगा? बड़ा हास्यास्पद है ये पूछना कि मुद्दे क्या हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आगे उनकी खामियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं। आप पूछ रहे हैं मुद्दे क्या है? आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल 100 के पार हुआ। महंगाई की मोदी मार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, भ्रष्टाचार अपार है। कोविड के अंदर लाशों को हमने गंगा में तैरते हुए ही नहीं देखा, मात्र गंगा के किनारे हिंदू संस्कारों के विरुद्ध हिंदुओं की लाशों को मगर दफना दिया। इसी पेट्रोल और गैस सिलेंडर के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है। कहाँ राज कर रही है भाई? आप जाइए घरों में पूछिए। आप तो वो पत्रकार हैं जो जन जन से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो जन जन से वाकिफ होंगे। आप पूछिए जाकर जनता से कि सरसों का तेल इतना महंगा था क्या कभी? क्या सिलेंडर कभी 1000 के पास था कांग्रेस के शासन में? लेकिन स्मृति ईरानी जी क्या कहती थी? चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी प्रधानमंत्री जी को। तो मैं तो आह्वान करती हूँ, आए स्मृति ईरानी जी, एक बड़ी सी चूड़ियों का हार बनवाएं और मोदी जी को भेंट कर दीजिए, क्योंकि इस समय आवश्यकता है। कहाँ गए वो बाबा रामदेव जी जो कहा करते थे भाजपा को लाओ और काला धन वापस आएगा? तो अब कहाँ गए? अब क्यों नहीं दिखते? कहते थे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो अब क्यों नहीं दिखते बाबा रामदेव जी? क्यों नहीं जवाब देते? क्यों पत्रकारों से अभद्रता और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर आते हैं सवालों पर? ऐसा लगता है बैठे बाबा रामदेव बाजार में और लिए दुकान सजाए कि काला धन गया भाड़ में, अब बस तेल साबुन बिक जाए। तो तेल साबुन बेचने की दुकान खोल रखी है उन्होंने। उनको जो अपने तेल साबुन बिकवाने से मतलब है, उन्हें क्या मतलब है गरीब से? क्या मतलब है पेट्रोल डीजल से? क्या मतलब है बढ़ती बेरोजगारी से? क्या मतलब है किसानों की आत्महत्या से? अरे मतलब हमें है, क्योंकि मैं किसान परिवार की बेटी हूं। जब मुझे दिखा कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए तो मुझे पीड़ा हुई, मुझे दुख हुआ। मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आती। मेरी पार्टी ने प्रतिभा का सम्मान करते हुए, एक महिला का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मैं 28 साल की उम्र में मुझे पहुंचाने का काम किया। जब मैं 26 साल की थी तब मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था। आज मैं पूछती हूँ ना कि क्यों प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि भाई हम तो 35 रुपए में बिकेगा भाजपा की सरकार में डीजल पेट्रोल, बिकवाइए। तो ये व्यापारी हैं बाबा रामदेव जी। योग बाबा, ये योग बाबा नहीं है योगी बाबा, ये व्यापारी बाबा रामदेव जी हैं। तो देखिए किस तरह से उल्टा दांव पड़ रहा है। जिस तरह से 10 साल राज करने के बाद जो सिलेंडर और जो गैस और जो पेट्रोल की बातें करती थी, घर की बातें करती थी, चूल्हे की बात करती थी, आज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में चुनाव जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह कांग्रेस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है, इसका कारण है कि साधना भारती जी जगह जगह घूमी हुई है, प्रचार प्रसार की है और इस तरह छत्तीसगढ़ में फिर एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, ये तय है। पंचायत नियोजन के साथ मैं राजू सोनी, राजनांदगांव। जी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप हमसे बात किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।